क्या आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिटकॉइन के बारे में पक्के से जानते हैं ना। तो बस ब्लॉकचेन को समझना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं और ये बिटकॉइन के जैसे क्रिप्टो करेंसी के अलावा बैंकिंग, इन्वेस्टिंग जैसे दूसरी फॉर्म में भी रिलेट करता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके बारे में जान लें और आप ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ब्लॉकचेन को अच्छी तरह समझते हैं कि आखिर ये है क्या। असल में ब्लॉकचेन एक तरह का डाटाबेस है। और ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। इस डेटाबेस में डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा टेबल फॉर्मेट में सेट होते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से की जा सके। यूँ तो स्प्रेडशीट भी टेबल फॉर्म में होती है, लेकिन उससे डेटाबेस अलग इसलिए होता है कि स्प्रेडशीट केवल एक पर्सन के लिए डिजाइन की जाती है, जबकि डेटाबेस का यूज कितने भी यूजर्स एक बार में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का पर्पस डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देता है, लेकिन एडिट करने की नहीं। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1991 में यानी कि 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा के जरिए सामने आई थी। लेकिन ब्लॉकचेन को अपनी पहली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन साल 2009 यानी कि 2009 में बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ही मिली। अब ये भी जानते हैं कि इसे ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को ग्रुप में कलेक्ट करता है और इन ग्रुप्स को ब्लॉक्स भी कहा जाता है। हर एक ब्लॉक में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसलिए जब एक ब्लॉक भर जाता है तो वो पहले भरे हुए ब्लॉक से जाकर जुड़ जाता है। ऐसी एक चेन बन जाती है, डेटा की चेन, और इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। और अब जानते हैं ब्लॉकचेन के एलिमेंट्स जो मिल करके ब्लॉकचेन तैयार करते हैं, और साथ ही इस चेन के काम करने का तरीका भी जानते हैं। ये ब्लॉकचेन ऐसी ब्लॉक्स की चेन है जिसमें इंफॉर्मेशन है। हर ब्लॉक्स के पास पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश है। ये हैश हर ट्रांजैक्शन पर जनरेट होता है और ये नंबर्स और लेटर्स की एक स्ट्रिंग है। हैश ऐसा कनेक्शन है जो लेटर्स और नंबर्स के इनपुट को एक फिक्स लेंथ के इनक्रिप्टेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये हैश केवल ट्रांजैक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि चेन में उसे पहले बने हुए ट्रांजैक्शन हैश पर भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांजैक्शन में छोटा सा भी चेंज किया जाए तो एक नया हैश बन जाता है। यानी ब्लॉकचेन के डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए तो उसकी सारी सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं, और इसी तरीके से रिकॉर्ड में हुई हेराफेरी का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए ये एक सिक्योर्ड ऑप्शन है। ये ब्लॉकचेन बहुत से कंप्यूटर पर स्प्रेड होती है और हर कंप्यूटर के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं। ये नोड्स हैश को चेक करके पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है ना। अगर ट्रांजैक्शन को ज़्यादातर नोड्स अप्रूव कर देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जाता है। ये नोड्स ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये ब्लॉकचेन डेटा को स्टोर्स, स्प्रेड्स और प्रिजर्व करते हैं। एक फुल नोड कंप्यूटर डिवाइस होते हैं जिसके पास ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की फुल कॉपी होती है। ये ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट में अपडेट करती है। ब्लॉकचेन की इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है और ये मिल करके क्या काम करते हैं जानने के बाद अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन कैसे यूजफुल है। बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस है जो हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को स्टोर रखता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में
ब्लॉकचेन इन करेंसीज के ऑप्शंस को कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर स्प्रेड करता है, जिससे इन करेंसीज को बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑपरेट करना पॉसिबल हो पाता है। इसके यूज से रिस्क भी रिड्यूस होता है और बहुत से प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन फीस भी एलिमिनेट हो जाते हैं। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स होते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन असल में ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के दूसरे टाइप्स का डेटा स्टोर करने के लिए रिलायबल होता है। ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां ब्लॉकचेन यूजफुल साबित हो सकती है और बहुत से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की सर्विसेज को बेहतर बना सकती है। जैसे बैंकिंग और ब्लॉकचेन के बीच डिफरेंस को देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादातर 5 days अ वीक वर्क होता है, यानी अगर आप वीक के बाद 2 दिन चेक डिपॉजिट करना चाहें तो इंतज़ार करना होगा, और अगर आप वर्किंग डेज में भी चेक डिपॉजिट करवाते हैं तो ट्रांजैक्शन को काफ़ी टाइम भी लग सकता है। ऐसे में बैंक्स में इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस 10 मिनट में पूरा हो सकता है। ब्लॉकचेन के जरिए बैंक्स और इंस्टीट्यूशन के बीच फंड्स एक्सचेंज भी तेजी से कर सकते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो उसमें ब्लॉकचेन का यूज करके पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड सिक्योरली स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए जब मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट और साइन किया जाए तो इसे ब्लॉकचेन पर लिखा जा सकता है। इससे पेशेंट को ये प्रूफ मिलेगा कि इनके रिकॉर्ड को अब चेंज नहीं किया जा सकता। इन रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन पर स्टोर करते टाइम प्राइवेट की का यूज भी किया जा सकता है, जिससे इनकी प्राइवेसी भी बनी रहे। बैंक्स और हेल्थ केयर के अलावा ब्लॉकचेन का यूज सप्लाई चेन्स और वोटिंग सिस्टम में भी किया जा सकता है। सप्लाई चेन में सप्लायर्स ब्लॉकचेन में अपने खरीदे हुए मटेरियल का रिकॉर्ड भी रख सकता है, जिसे उन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। वही मॉडर्न वोटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन का यूज करके इलेक्शन का फ्रॉड रोका जा सकता है, और ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल से इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी भी बनाई जा सकती है। इस तरह बहुत से सेक्टर्स में ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है और इससे कई फायदे और कुछ नुकसान भी मिलते हैं। फायदे जैसे कि ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी के जरिए एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हटने से कॉस्ट डिडक्शन हो सकता है। ट्रांजैक्शन को सिक्योर और प्राइवेट भी रखा जा सकता है। वही इस टेक्नोलॉजी की कमियां यह है कि ये फ्री नहीं है। इसकी स्पीड की वजह से ये हर सेकेंड लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर सकती है और इसका यूज इनलीगल एक्टिविटीज में होता रहा है। तो दोस्तों, ये थी ब्लॉकचेन के बारे में ऐसी खास इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके पास जरूर होनी चाहिए थी। इसीलिए इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लिख भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब लेकर के वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तो तब तक बनाए रखें आपका साथ आसान भाषा के साथ। और अगर आपने आज ही हमें ज्वाइन किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप सभी का धन्यवाद।